कायानुपश्यना का जो सब हमारा पर्व है उसका समापन हो कर देते हैं आज। तो उसको रिव्यू करते हैं सबको संक्षेप में। किस एटीट्यूड से साधना करनी है उसके बारे में शुरू में ही भगवान बताते हैं और हर जगह रिपीट भी होता है। आतापि संपजानो सतीमा विनेय लोके अभिज्ञा दो मनस। तपस्या करनी है, खूब मेहनत करनी है। और संपजानो सतीमा, किस तरह की मेहनत करनी है कि पूरी जानकारी रहे, संपजान रहे और सतीवान रहे, सजग रहे क्या हो रहा है और पूर्ण रूप से कॉम्प्रहेंसिव अवेयरनेस बनी रहे। और जो भी हमारे अनुभव में आए उसके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या हो। विनेय लोके अभिज्ञा दो मनस, उसके प्रति ना कोई अविद्या है, ना दुर्मनस्य है, ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है, केवल जानकारी है। और फिर प्रैक्टिस के जो सेक्शंस आते हैं उस हर सेक्शन में हम जो कार्य दिया गया है वो करते हैं और अंत में कहा जाता है अजत भैदावा काये कायानुपस्सी विहरति। अपने भीतर अपने बाहर दोनों तरफ वो करता है। मतलब उसके कई मतलब लिए जाते हैं। कई बार भीतर का मतलब लिया जाता है कि बाहर का मतलब शरीर के ऊपर ऊपर, भीतर का मतलब शरीर के अंदर अंदर। कई बार भाई बाहर का मतलब आपके सामने जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति ध्यान रखें, उनके प्रति भी उनकी काया को भी देख सकते हैं। फिर उसमें और हर सत्र में बात आती है समुदाय धम्मानुपस्सीवा वै धम्मानुपस्सीवा समुदाय वै धम्मानुपस्सीवा कायस्मिन् विहरति। तो काया में जो भी आलंबन है उस समय का, सांस है या धातु है या संपूर्ण जानकारी है, उसके उदय को जानता है, उसके व्यय को जानता है, उसकी समाप्ति को जानता है और दोनों को भी जानता है कि उदय हो रहा है, व्यय हो रहा है। जब शीघ्रता से हो तो दोनों साथ साथ मालूम पड़ते हैं। तो ये मुख्य बात है। बाकी सब आलंबन अलग अलग। पहले आलंबन दिया गया सांस का, सतो वा सति सतो वा पस्सति, दीर्घं वा सत्संतो दीर्घं वा पस्सन्तो, ह्रस्वं वा सत्संतो ह्रस्वं वा पस्सन्तो। जो भी हो रहा है, जैसा भी सांस आ रहा है, दीर्घ है, ह्रस्व है, छोटा है, जैसा भी सांस जा रहा है उसको वैसे ही जानता है, बस केवल जानता है। यूं कहे उसकी जानकारी रहती है। थोड़ी देर अभ्यास करते हैं।
पोस्चर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रहे। गर्दन ज्यादा झुक जाएगी तो फिर नींद आ जाती है। सीधी रहे गर्दन, पीठ, कमर। इंस्ट्रक्शन आती है सब काय परिसंवेदी। फिर असंभयम काय संकारं। सारी सांस की पूरी जानकारी। सब काय का एक इंटरप्रिटेशन की सांस की पूरी जानकारी। सांस अंदर जा रहा है, जा रहा है, जानते हैं। रुक गया वो भी जानते हैं। फिर बाहर आ रहा है, आ रहा है, उसकी पूरी जानकारी। बाहर आके रुक गया उसकी भी जानकारी। इस प्रकार सांस की संपूर्ण जानकारी। अगर काया शब्द को हम सांस की काया का इंटरप्रिटेशन करें, और दूसरा सामान्य इंटरप्रिटेशन कि सांस की जानकारी के समय सारे शरीर में क्या हो रहा है उसको भी जानकारी कर रहे हैं। असंभयम काय संखारम। काया में जो भी हो रहा है उसको शांत करते हैं। सांस आ रहा है उसको शांत करते हैं, सांस जा रहा है उसको शांत करते हैं। सामान्यतः काफी देर तक साधना करने से सांस अपने आप शांत हो जाता है, लेकिन कभी इस तरह से भी इंटरप्रेट किया जाता है कि अगर बेचैनी ज्यादा है तो कॉन्शियसली भी सांस को शांत कर सकते हैं। और काया संखारों का एक और अर्थ लिया जाता है कि जो काया में उठ रहा है उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, उसको जानते हैं। कोई हलन चलन नहीं शरीर में करते। तो थोड़ी देर इसका भी अभ्यास करते हैं।
सजगता बढ़ाने के लिए ये भी देख सकते हैं कि सांस किस नासिका के द्वार से जा रहा है, किससे आ रहा है, और फोकस करने का एक अवसर मिलता है। अगर एकाग्रता बढ़ानी हो तो नासिका के द्वार पे ध्यान रखना उचित रहता है, और सारे शरीर की ओर अगर बढ़ना है तो कहीं पे भी जहाँ भी सहज रूप से सांस की जानकारी हो वहीं पे ध्यान रखना लाभकारी होता है। अगला पर्व था इडियापथपद्म, जिसमें आदेश दिया जाता था कि हर पोस्चर में, चाहे बैठे हों, खड़े हों, चल रहे हों, लेटे हों, सजग रह सकते हैं। तो वॉकिंग मेडिटेशन की बात उसी पर आती है। गच्छन्तो वा गच्छामि पजानाति, चलते हुए जानता है कि मैं चल रहा हूँ। उद्देश्य यही कि हम मन न भटके इधर उधर। तो उसके लिए कई तरह के सुझाव, पाँव पे क्या हो रहा है, जो कि पाँव जमीन पे टच कर रहे हैं उसको जान रहे हैं, और जब समाधि थोड़ी पुष्ट हो जाए तो फिर ओपन अवेयरनेस भी कर सकते हैं। जो कुछ भी आप घूमने जा रहे हैं दिख रहा है उसको जानते हैं, और उसका
चित्त पे क्या असर पड़ रहा है उसको भी जानते हैं। सबके अनित्य स्वरूप को पहचानते हैं। जो भी अनुभव होता है अभिरता संपजानकम पटिकंते अभिकंते सब जानकारी होती, संपूर्ण जानकारी रहती है हर काम में। तो डेली लाइफ में उसमें हर परिस्थिति की चर्चा कुछ भी करते समय हमारे को उसको संपूर्ण जानकारी हो सकती है। अभ्यास करना चाहिए। और संपूर्ण जानकारी के 4 आयाम कमेंट्रीज में बताए कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो सार्थक है, उसके अर्थ को समझ रहे हैं, उसके उद्देश्य को समझ रहे हैं, सब आए कि वो जो समय कर रहे हैं वो इस समय भी सूटेबल है, उचित है इस समय करना। लॉन्ग टर्म में सार्थक हो सकता है, लेकिन इस समय की परिस्थिति पे क्या वो सार्थक उपाय करना ठीक है। अभ्यर्था गोचर कि हम जो भी कर रहे हैं हमारा ध्यान का आलम्बन साथ चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए सुझाव था कि अगर हमारा ध्यान का आलम्बन यही है कि हम सजग रहना है, तो फिर हर परिस्थिति में सजग रहा जा सकता है। अगर अपने को ये सांस की जानकारी करनी है तो हर परिस्थिति में मुश्किल हो जाएगा। तो जब संभव हो तब करें, जब संभव नहीं हो तो कॉन्शियसली उसको छोड़ दें। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो जो काम है उसकी ओर ध्यान दें और फिर जैसे ही फ्री हो अपना आलम्बन फिर से उठा दें। और अंतिम था असम्मोह, कि सब कहीं मोह के अंदर न फंस जाए। मैं कर रहा हूँ, मैं ये जान रहा हूँ, उस बात से सजग रहें। क्योंकि काम करते समय कर्ता भाव बहुत पुष्ट हो जाता है, तो उसको भी समझना ठीक से कि कोई भी काम कर रहे हैं हम तो उसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं है, मन की चेतना है। हम घूमने गए हैं तो चेतना है मन में जागी, और चेतना जागने का भी कारण है कि हमें ज्ञान है कि घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वो भी किसी कारण से जागा, किसी ने बताया, किसी ने सुना। तो हर चीज कंडीशन के हिसाब से हो रही है, उसमें मैं नाम का कोई अलग करता नहीं है। तो ये भाव भी बना रहे। तो इस प्रकार से संपजानकारी का जो उद्देश्य है पूरा होता है। हम देख सकते हैं सामान्य जीवन में भी, साधना में हर तरह है महत्वपूर्ण है। किस तरह साधना को जीवन में ले जा सकते हैं। इसी को ओपन अवेयरनेस कहते हैं। भजन सुमेधों से हम सुनते हैं बी ओपन। वो भी एक तरह का चित्त को समाहित करने का तरीका है कि आपकी अवेयरनेस ओपन है सारे शरीर की तरफ। आवाज आती है तो आवाज सुन रहे हैं, स्मेल आती है स्मेल सुन रहे हैं, शरीर में कुछ हो रहा है उसको जान रहे हैं, चित्त में कुछ हो रहा है उसको जान रहे हैं, साउंड ऑफ सायरन सुन रहा है उसको जान रहे हैं। तो कोई प्रेफरेंस नहीं है। ऐसे बाह्य सुत्त में सुना दिट्ठे दिट्ठे मत्तम भविष्यति, उसी एटीट्यूड से साधना की जाती है। तो थोड़ी देर ओपन अवेयरनेस से सारे शरीर की ओर ध्यान करके किसी एक पॉइंट पे चित्त को एकाग्र न करके सारे शरीर का आलम्बन बना के देखते हैं। थोड़ी देर अभ्यास करते हैं।
जैसे मैं अपनी कहूँ तो साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई दे रहा है बहुत तीव्रता से, पंखे की आवाज भी सुन रही है, पंखा शरीर की हवा शरीर पे लग रही है वो भी मालूम पड़ रहा है। टांगों में कहीं दर्द हो रहा है शुरू वो भी मालूम पड़ रहा है, दांत में दर्द हो रहा है वो भी मालूम पड़ रहा है। कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सती से अवेयरनेस की तरफ, जैसे हमने रॉडनी स्मिथ जी के प्रवचन सुने थे, हमने दृष्टा भाव से भी नहीं रखा, दृष्टा भी नहीं रहे, अपने आप जो हमारी जानने की क्षमता है, अवेकंड अवेयरनेस है, जो शरीर के अंदर सती के रूप में मैनिफेस्ट होती है, उसको अपने आप काम करने देते हैं। हमारा कोई इंटेंशन नहीं कि पहले ये देखेंगे फिर वो करेंगे फिर ये करेंगे। तो इस प्रकार ओपन अवेयरनेस का अभ्यास थोड़ी देर करते हैं। उसके बाद था प्रतिकूल मानसिकार बम, शरीर की तरफ ध्यान प्रतिकूल तरह से देना, सामान्यता जिस तरह ध्यान देते हैं जिससे शरीर के प्रति आकर्षण जागता है, उसके विपरीत शरीर की वास्तविकता के ऊपर ध्यान देना। तो उसमें हमने 32 अंग है वो वाला भाग किया था। हथी मस्मिन काय केसा लोमा नखा दंता त्वचा मांसा नारु, इस तरह से शरीर के सभी प्रमुख अंगों को
पहले 5 अंग जो स्पष्ट दिखते हैं हमेशा, फिर बाकी चीजें एक एक करके जब उनको अलग अलग करके देखते हैं तो पता चलता है कि उनमें कोई सुंदरता नहीं है। इस बार शरीर के प्रति जो आकर्षण रहता है, खासतौर पे पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, वो कम करने के लिए जिसको काया के प्रति बहुत अटैचमेंट हो उसके लिए ये भी एक उसमें कैविएट है, एक सावधानी बताई जाती है कि अगर द्वेषात्मक प्रवृत्ति स्ट्रांग है या कईयों को अपने शरीर के प्रति वैसे ही द्वेष होता है कि हम सुंदर नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं, तो उनको प्रतिकूल मानसिकार पर करना वर्जित होता है, नहीं करना चाहिए। पहले ही आप हमारी अपने शरीर के प्रति द्वेष का भाव है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा शरीर टेढ़ा है, बूढ़ा हो गया हूँ, ये हो गया है, बूढ़ी हो गई हूँ, पहले मैं इतनी सुंदर थी, तो फिर प्रतिकूल मानसिकार पर करने से और द्वेष जागता है, तो उसको नहीं करना चाहिए। और फिर था धातु मानसिकार बम, सारे शरीर को 4 धातुओं के खेल के रूप में देखा जाता है। साधना कर रहे हैं, सारे शरीर को, बॉडी को स्कैन कर रहे हैं और जान रहे हैं कि यहाँ पृथ्वी धातु है, भारीपन है तो पृथ्वी धातु की बहुतायत है, गर्मी है तो अग्नि धातु है, हलन चलन है तो वायु धातु है, गीलापन है या फैलाव है, सिकुड़न है तो जल धातु है। और फिर उनके गुण धर्म को समझते हैं। ऐसे निरंतरता से जब ऐसे चिंतन करते रहते हैं तो शरीर में जो मैं का भाव है, एक सॉलिडिटी का भाव है, वो कम होने लगता है। और बॉडी स्कैनिंग करने से धीरे धीरे शरीर की जो घनत्व है वो कम होता है, सभी शरीर तरंगे ही तरंगे महसूस होता है। तो उस समय भी धातु मानसिकार देख सकते हैं किस तरह से पहले पृथ्वी धातु की बहुतायत थी, शरीर भारीपन लग रहा था, धीरे धीरे पृथ्वी धातु की बहुतायत कम हुई, वायु धातु की बहुतायत ज्यादा हुई, तो शरीर में सिर्फ हिलना डुलना ही लग रहा है, सारे शरीर में ऐसा लगता है तरंगे ही तरंगे हैं। जल धातु भी कम हो गया तो उसका जो चिपकाव था, कोहिजन था, वो कम हो गया। हाँ, उस समय भी अग्नि धातु विभिन्न रूप में प्रकट हो सकती है। जैसे तरंगे महसूस होने से पहले कई बार सारे शरीर में गर्मी लग रही है, सारा शरीर एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है, तो वो सब अनुभव धातु मानसिकार बम के लिए बड़े उपयुक्त है। थोड़ी देर ये भी करते हैं इसका अभ्यास, ताकि पुनरावृत्ति कर लें।
यद्यपि सूत्र में 4 धातुओं की बात की जाती है, लेकिन कई अन्य सूत्रों में भगवान 6 धातुओं की बात भी करते हैं, आकाश धातु भी, विज्ञान धातु भी। तो हम चाहें तो उनका भी स्मरण करके उनका अनुभव डायरेक्टली तो नहीं होता आकाश धातु का, विज्ञान धातु तो है ही है, हम जीवित हैं, वो विज्ञान धातु है। आकाश धातु को बाय इन्फरेंस जान सकते हैं। मुंह के अंदर स्पेस है, नाक के अंदर स्पेस है, हाथों में स्पेस है, उधर में स्पेस है, तभी वहां पे सब चीजें जा पा रही हैं। और सारे चारों धातुओं के बीच में स्पेस है, इसलिए वो महसूस हो पा रही है। हमारी अपनी क्रिएटिविटी की बात है, अपनी दूसरे सूत्रों को पढ़ने की बात है, उसके अनुसार साधना को और गहराई तक लिया जा सकता है। और फिर था 9 सदी तक 9 तरह के शमशान, शरीर की जो उस समय कई मृत शरीरों को जो अनक्लेम्ड रहते थे उनको कच्चे शमशान में डाल देते थे, जहाँ शरीर अपने आप सड़ता रहता था। कौवे, चील, कुत्ते आके खा रहे हैं, तो भिक्षुओं को वहां जाके उनको देखकर मन में शरीर के प्रति जो आकर्षण रहता है उसको कम करने को कहा जाता था। तो 9 तरह के शमशान, तो उस तरह विभिन्न स्थिति, स्टेजेस ऑफ डिजेनरेशन। पहले शरीर सड़ रहा है, फूल रहा है, मावाद निकल रही है, फिर उसमें से कुत्तों ने खा लिया, कुछ पशुओं ने खा लिया, पक्षियों ने खा लिया, उसकी कंकाल रह गया, फिर कंकाल टूट गया और हड्डियां अलग अलग हो गई। इस प्रकार से अलग स्टेजेस जो है डिसइंटीग्रेशन की, वो वर्णित की गई है, ताकि मृत्यु का भय कम हो, मृत्यु को हम एक प्रकृति का भाग समझे। और मुख्य बात उसमें बार बार आती है, अयम पिको कायो एवं धम्मो एवं अनतीत होती। ये जो मेरी वह काया है उसका भी यही धर्म है, उसका भी यही होने वाला है। और मैं इस मृत्यु को मैंने पार नहीं किया है, मृत्यु के बाद मेरे शरीर का भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि मैंने मृत्यु को जीता नहीं है। तो इस प्रकार बार बार चिंतन करने से मन में शरीर के प्रति आकर्षण तो समाप्त होता ही है, मृत्यु की अवश्यंभाविता ये अवश्य होगा ही होगा, वो बात भी मन में घर करने लगती है, तो मृत्यु का भय कम होने लगता है। इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कि समता बनी रहे करने में, चित्त कंपायमान न हो। आजकल के संदर्भ में पोस्टमार्टम को वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वो तभी करें जब चित्त में भय न जागे। कई बार ऐसा देख के मन में बहुत बेचैनी होने लगती है, मृत शरीर को सड़ते हुए देख के, तो उस परिस्थिति में ऐसा करना उचित नहीं है। भय का अधिक संस्कार हो, डिप्रेशन का फीलिंग हो, तो प्रतिकूल मानसिकार नव से करने से आवश्यकता नहीं है।
तो इस प्रकार ये पूरा पर्व समाप्त हुआ। थोड़ी देर बैठ के जो भी इस प्रकार से भी काया की अनुपश्यना करते हैं, कायागता सती का ही तात्पर्य है, जिसका भगवान ने बहुत प्रेज किया है। साइड एडिशन में कहा जाता है बॉडी कंटेम्पलेशन करो, बॉडी कंटेम्पलेशन करो, तो ये बॉडी कंटेम्पलेशन है। मुझे लगा कि आज मरणानुसति का अभ्यास करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नवसवित पब्बम का जो आशय है, एक्चुअली जो इम्प्लिसिट है, उसके अंदर यही बात है कि हम मृत्यु को, सत्य को एक्सेप्ट करें, और अगर उसको जितना एक्सेप्ट करते हैं उससे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो मैंने कोशिश की कि मरणानुसति के ऊपर भगवान की जो वाणी है उसको थोड़ा देखा जाए, क्या उन्होंने सूत्र कहे हैं। तो कई सारे सूत्र हैं जो मरणानुसति के ऊपर भगवान ने खुद दिए हैं, तो उनके आधार पर किस तरह से मरणानुसति हमने 1-2-3 बार की है शायद, तो उसको भी जोड़ते हुए कॉम्प्रहेंसिव तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। तो मैं कुछ अंश सूत्रों से भी पढ़ के आपको सुनाऊंगा, काफी वो प्रेरणादायक है। ये जो लाइन है, कई सूत्रों में ये बात आती है। मरणानुसति भिक्खवे भाविता बहुली कथा महफला होती महानिशंसा अमतो गधा अमत पर्योसान
भावे नो तुम्हें भिक्खवे मरणानुसति। भिक्खु मरणानुसति को भावित करना, बहुनीकृत करना, बहुनीकरण करना उसका महान फलदायक होता है, बहुत लाभ होता है इससे। ये अमृत के अंदर हमको पद रखती है डेथलेस की तरफ, और उसका जो उद्देश्य है अल्टीमेटली अमृत को प्राप्त करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आप मरणानुसति ठीक से करेंगे तो निर्वाण का साक्षात्कार होगा, आप मुक्त हो जाएंगे। तो इतनी किसी और अनुसति की तरह इस तरह की बात शायद नहीं है। तो फिर कई तरह से उन्होंने समझाया किस तरह से करनी है। तो हम जैसे करते आ रहे हैं वो भी करते हैं, और भगवान की वाणी भी बीच बीच में सुनेंगे। जो 5 डेली कॉन्टेम्पलेशन हम करते रहते हैं उसमें भी ये बात ही आती है। जरा धमो मी जरा अनतीतोति, व्याधि धमो मी व्याधि अनतीतो, मरण धमो मी मरणम अनतीतो। सत्य है, मरना भी जीवन का सत्य है, जरा सत्य है, व्याधि सत्य है, मरना भी सत्य है। तो इसको जितना हम एक्सेप्ट करेंगे उतना चित्त शांत रहेगा, जैसी परिस्थिति आएगी। और हम चिंतन करते हैं अधुवम जीवितम धुवम मरणम। जीवन जो अनिश्चित है, मृत्यु अटल है, और स्पष्ट है ये बात कि आज तो कोई बचा नहीं है। भगवान बुद्ध भी मृत्यु से छूट नहीं पाए। जीवितं में अनियतम मरणं में नियतम, ये भी हमारी चैंटिंग का एक पार्ट आता है कि जीवन अनिश्चित है और मृत्यु तो निश्चित है, और जीवन काल जो है निरंतर घटता जा रहा है। धम्मपद में हमने एक गाथा भी पढ़ी थी, न अंत लिखे न समुद्र मज्जे पब्बतानम विवरम भविष्य, न विज्जति सो जगतिपदेशो यथेतम न पसेह मच्छु। कोई ऐसी संसार में जगह नहीं है जहाँ से हम मृत्यु से बच सके। आकाश में, समुद्र के बीच में चले जाएं, पर्वतों की गुफाओं में चले जाएं, कहीं पे भी संसार में मृत्यु से हम पार नहीं पा सकते। फिर ये बात कितना जीवन बचा है ये मालूम नहीं है, किस रूप में मृत्यु आएगी ये नहीं मालूम है, किस क्षण मृत्यु आएगी नहीं मालूम। तो ये जो अनिश्चितता है इसको भी एक्सेप्ट करना होगा। इसमें हम पहले भी कर चुके हैं चर्चा। ये प्रकृति का नियम है ऐसा। तो कैसे फिर करना चाहिए मरणानुसति? भगवान का जो सुझाव है अंगुत्तर निकाय में वो कहते हैं कि कोई कहता है कि मैं रात और दिन जीवित रहता हूँ, एक और रात दिन जीवित रहूं, एक दिन जीवित रहूं और भगवान की शिक्षा का पूरा पालन कर पाऊं। कोई कहता है चलो दिन भर में भी मैं रह पाऊं या रात भर ही रह पाऊं। तो भगवान एक बार भिक्षुओं से पूछते हैं तो भिक्षु अलग अलग उत्तर देते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन और एक रात में मेरे को समय मिल जाए तो मैं भगवान की शिक्षा को पूरा करके मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाऊंगा। एक और कहता है कि मैं सिर्फ दिन भर में कर लूँ, रात भर में कर लूँ। फिर कहता है कि मैं उतनी देर जीवित रह पाऊँ जितनी देर की मेरा भोजन खाता हूँ। कहता नहीं उतनी देर में रहूँ जितनी देर मैंने खाए हुए भोजन को मैं निगलाता हूँ। और एक वो कहता है कि मैं उतनी देर
जीवित रहूं कि जैसे सांस अंदर आया है मैं उतनी देर जीवित रहूं कि जितनी देर तक सांस बाहर आए, ताकि मैं उस समय भगवान की शिक्षा को पालन करके मुक्ति का अभ्यास कर सकूं। तो भगवान कहते हैं कि जो ये अंतिम बात कही गई और उससे पहले वाली बात, ये सजगता की बात है। 1 दिन 2 दिन रात और पूरा दिन पूरी रात, तो इसका मतलब आप अभी मरणानुसति को ठीक से समझे नहीं है। तात्पर्य ये कि बस इतना ही निश्चित है कि हमने एक सांस लिया है तो शायद बाहर आ जाएगा, और सांस अंदर गया है तो शायद बाहर आ जाए, सांस बाहर गया है फिर अंदर चला जाए तो ठीक है, नहीं गया तो समाप्त। तो इस हद तक हमें साधना का अभ्यास करना है। क्यों करना है? क्योंकि न जाने किस समय मृत्यु आ जाए। फिर एक और सूत्र है, द्वितीय मरणानुसति सूत्र, वही अंगुत्तर निकाय में। उसमें भगवान कहते हैं कि हमको सजग रह के रहना चाहिए, ताकि मरणानुसति का बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारे जो आसव हैं वो समाप्त हो जाएंगे। कैसे करेंगे? पहले तो ये कि मालूम नहीं किस प्रकार से मृत्यु हो जाए, क्योंकि भिक्षु लोग जंगलों में रहते थे तो वो कहते हैं कि सांप के काटने से हो जाए, कि बिच्छू के काटने से, कि किसी और भिक्षु के काटने से, या फिर किसी बीमारी से, और नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अब आजकल की परिस्थिति देखें तो सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, और आजकल ये कोविड, न जाने क्या क्या, तो अनगिनत तरीके हैं जिस तरह से मृत्यु हो सकती है और मालूम नहीं हमको। और क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? ताकि हमारे में साधना के प्रति उत्साह बना रहे। ये शब्द इस्तेमाल किए भगवान ने। कैसे उत्साह बना रहे? ऐसा उत्साह बना रहे कि जैसे किसी आदमी के सिर के बाल जल रहे हों और वो कोशिश करता है कि जल्दी से बाल मैं आग बुझा लूं, या पगड़ी है, पगड़ी जल रही है तो जल्दी से किसी तरह से आग से बुझा लूं। उसी तरह की धर्म संवेद मरणानुसति के प्रति और धर्म के प्रति हो। तो उससे तुम्हें कहते हैं कि शाम के समय सोने से पहले ये सोचे कि क्या मैं चित्त में मेरे सारे विकार समाप्त हो गए हैं, अगर मैं इस रात को ही मर गया तो क्या होगा। तो उस समय ही मन में संवेग जगा के साधना करके चित्त को शांत करके, कोई भी उसमें क्लेश है चित्त में तो समाप्त करके विश्राम करे। और इसी तरह सुबह के समय पे अगर ख्याल आए तो आज शाम तक मैं पूरा कोशिश करूं, ताकि मैं दिन भर में अगर ऐसी परिस्थिति आए मृत्यु की तो मेरे मन में कोई भी विकार न रहे। तो इस तरह से भगवान के सूत्र से हमको प्रेरणा मिलती है कि कैसे हमें साधना करनी चाहिए, किस तरह से मरणानुसति का किस हद तक अभ्यास करना चाहिए। फिर वही कहूँगा, तभी जब चित्त का बैलेंस रह सके। अगर इससे बेचैनी होती है तो इतनी इंटेंसिटी से करने की आवश्यक नहीं। हाँ, ये जो 5 रिफ्लेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उनमें आता है, सब ही में पिए ही मना पे ही नाना भाव बिना भाव, सबसे मुझसे छूटना ही है, छूट ही जाएंगे प्रियजन, और मृत्यु के समय तो सचमुच में छूट ही जाएंगे। तो मुझे पहले से ही उसकी तैयारी रहे ताकि उनके प्रति अटैचमेंट ना हो, और मृत्यु के समय कोई और हमारी सहायता नहीं कर सकता। कम्म बंधु कम्म पटी सरनो। और जब ये चिंतन करते हैं तो अपने कर्मों को सुधारने का हमें प्रेरणा जागती है। क्योंकि अगर हमने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं संचित, तो फिर मृत्यु के समय कोई खेद नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि भविष्य का जन्म अच्छा ही होगा।
तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई मन में रोष है, नाराजगी है किसी के प्रति, तो उसको तुरंत क्षमा कर देना चाहिए। और अगर मालूम पड़े कि मृत्यु आने वाली है, तब तो खास तौर पे याद करके किसी के प्रति कोई रोष ना हो, किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, और ना ही कोई पछतावा हो। उद्दच्च कुक्कुच्च जो कहा जाता है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति नाराजगी है, तो उसको क्षमा कर दें। और किसी के प्रति हमने गलत काम किया है और उसका पश्चाताप है, तो अपने को क्षमा कर दें। और ये मृत्यु के समय आने तक वेट करने की जरूरत नहीं है, हम प्रतिक्षण ऐसा कर सकते हैं। और हमेशा ये याद करके करते रहेंगे तो आप देखेंगे, हम सब सोच सकते हैं कि चित्त कितना स्वच्छ रहेगा। और इसी कारण से शायद भगवान ने कहा कि ये महाफला होती महानिशंसा, हमतो गदा हमतो परियोसान, अमृत की तरफ ले जाता है। एक बहुत ही मार्मिक सूत्र है, नकुल पिता सूत्र। नकुल पिता और नकुल माता जो थे, उनके बाद वो काफी वृद्ध थे और भगवान उनके यहाँ जाते थे। कमेंट्रीज में कहा जाता है कि वो पिछले जन्मों में, सैकड़ों जन्मों में भगवान के माता पिता रहे, तो इसलिए शायद इस बात के कारण भगवान उनके घर जाते, भोजन के लिए जाते रहते थे। तो एक बार नकुल पिता बहुत बीमार होते, मरणासन थे, तो उनकी पत्नी बड़ी समझदार थी, तो उनको देख के वो कहती है कि आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो, मरने का समय आ गया है तो आप व्याकुल क्यों हो रहे हो। तो फिर वो एक करके बात सुनाती है उनकी, कोई इस कारण से व्याकुल तो नहीं हो रहे कि आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, मेरे में क्षमता है, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। ये ख्याल इस कारण से तो नहीं है कि मैं अपना आपके बच्चों को सबका ख्याल नहीं रख पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि आप, मैं शील का पालन नहीं करूंगी, या मैं किसी और से शादी कर लूंगी, या मैं धर्म का पालन करना छोड़ दूंगी, या आप जैसे भिक्षुओं को भोजन के लिए बुलाते थे मैं उनको नहीं बुलाऊंगी। तो हर बात को उनको याद करा के आश्वस्त करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आश्वस्त करना मृत्यु के समय पे बड़ा लाभकारी होता है, ताकि चित्त में कोई भी किसी भी तरह का व्याकुलता ना हो। और उस सूत्र में संयोग ऐसा बना कि जो नकुल माता के सब कहने के बाद नकुल पिता धीरे धीरे ठीक होने लगे। और जब वो ठीक हो गए तो फिर भगवान बुद्ध के पास जाकर कहते हैं, तो कहते हैं देखो नकुल पिता, तुम्हारी पत्नी बड़ी समझदार है, इसने तुम्हें बहुत उचित आश्वासन दिए, ऐसा ही सबको करना चाहिए। एक और सूत्र आता है दीर्घायु सूत्र, वो भी मरणासन होते हैं। एक यंग भिक्षु होता है जो काफी धर्म में आगे बढ़े होते हैं, तो मरणासन होते हैं, तो भगवान उसके पास जाते हैं, वो रिक्वेस्ट करता है, तो पूछते हैं भगवान उससे कोई किस कारण से कोई बेचैनी है, धर्म के बारे में कमी है, हर बात उसको स्पष्ट है, तो बस इतनी चिंता है कि मेरे पिता जो हैं, मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा। तो उनके पिता कहते हैं, अरे बेटा तुम चिंता मत करो, भगवान जो कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, उनकी बात सुनो। और वो अनागामी फल को प्राप्त करता है। एक और सूत्र है कि मृत्यु की समय की पीड़ा जो है उसको कैसे देखना चाहिए, उसको कैसे समझे। तो नाथ पिंडक का सूत्र आता है, तो जब वो मरणासन होते हैं तो सारे पुत्र उनके पास जाते हैं उनकी प्रार्थना के अनुसार और पूछते हैं उससे। तो जब वो बताते हैं कि बहुत कष्ट है बहुत, तो कहते हैं कि देखो हर इंद्रिय के प्रति, किसी के प्रति भी कोई भी चिपकाव ना हो, उपादान ना हो, ना इंद्रिय के प्रति, ना जैसे आँख के प्रति ना हो, रूप के प्रति ना हो, उनके साथ जो रूप विज्ञान जागता है उसके प्रति ना हो, उसके प्रति जो स्पर्श जागता है उसके प्रति ना हो, स्पर्श से जो वेदना जागती है उसके प्रति ना हो,
तो इस प्रकार हर इंद्रिय के अंदर संसार के उसके जो विषय है उसके प्रति जो कहीं ना कहीं ग्रास्पिंग रहती है, उपादान रहता है, सबको त्याग दो। और वो एक एक करके भगवान सारे बुद्ध की वाणी सुनते त्यागते जाते हैं और शांत हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो फिर उनसे कहते हैं कि क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, कुछ बेचैनी हो रही ज़्यादा? कहते नहीं, इस तरह का प्रवचन मैंने कभी सुना नहीं था। फिर एक और सुत आता है और वो कहते हैं कि हाँ, भगवान से प्रार्थना करिएगा कि गृहस्थ भी लोग भी इस लायक हैं कि इस तरह के गहन प्रवचन सुन सके। फिर इसी तरह से और प्रवचन कई आते हैं। गिलान सुत नाम से महानामा को एक बीमार होते हैं बहुत, तो उसको किस तरह से आश्वस्त किया जाता है कि मृत्यु के समय पे कि देखो चिंता मत करो, तुम्हारे में भगवान के प्रति बुद्धानु के भगवान के प्रति श्रद्धा का है भाव रहा है, धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव है, संघ के प्रति श्रद्धा है, तुम्हारे शील पुष्ट हैं, तो चिंता की क्या बात है। तो शरीर में कष्ट है, परेशानी है, लेकिन ये सब पुण्य कर्म तुमने किए हैं तो इसके कारण तुम्हारा भविष्य अच्छा ही होगा। और फिर उसका ध्यान समाधि की ओर ले गए, देवलोकों की ओर ले गए, ब्रह्मलोकों की ओर ले गए, ताकि वो मृत्यु के समय उन लोगों के बारे में चिंतन करे और अगला जन्म उसका उधर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि अगर वो वहां पे भी नहीं रुकता, देवलोकों के ऊपर भी, ब्रह्मलोकों के ऊपर भी नहीं रुकता, तो उसको फिर ध्यान जो है विमुक्ति की ओर लिया जा सकता है। कि जो भी अगर तू हर चीज के प्रति आकर्षण को छोड़ता है कि करके मनुष्य लोक में दोबारा आने के प्रति, देवलोक में दोबारा आने के प्रति, ब्रह्मलोक में दोबारा आने के प्रति अगर वो काय निरोध कर सकता है, काया के प्रति जो उसका मोह है, जो अटैचमेंट है, उसको भी त्याग सकता है, तो मृत्यु के समय भी वो अरहंत पद प्राप्त कर सकता है। तो उसकी और अरहंत की विमुक्ति में कोई भेद नहीं होगा। तो एक सामान्य गृहस्थ भी ऐसी स्थिति में कहते हैं कि मृत्यु के समय वो अरहंत पद को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान की वाणी में आता है कि अगर वो ठीक ठीक अपने चित्त को संभाल के रख सके या कोई उसको आश्वासन ठीक से दे सके और धीरे धीरे उत्तर उसको सारी आसक्तियों से मुक्त कर सके और अंततः शरीर की आसक्ति से भी, किसी भी रूप में जन्म लेने की आसक्ति से मुक्त कर सके। तो ये जो कई बार भय रहता है कि मृत्यु के समय न जाने कैसा चित्त हो जाएगा, क्या मालूम, तो उसके लिए भी एक सूत्र है, महानाम सूत्र। वो कहता है महानाम की जब मैं आश्रम आता हूँ तब तो मेरा चित्त बहुत अच्छा होता है, और आश्रम से बाहर जाता हूँ तो फिर बेचैन हो जाता है, उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति में मृत्यु हो गई तो मेरा क्या होगा, मैं तो अधोगति में चला जाऊंगा। तो भगवान उसको कहते हैं ऐसा मत सोचो महानामा, ऐसा नहीं है। तुमने सारा जीवन इतने अच्छे काम किए हैं, भगवान बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा है, तुम्हारे शील पुष्ट है, तो ऐसा नहीं हो सकता तुम हमेशा ऊर्ध्वगामी ही होगे, ऊपर के लोकों में ही जाओगे, नीचे के लोक में नहीं जाओगे। जैसे उदाहरण में देते हैं कि अगर मिट्टी की हांडी है जिसमें घी पड़ा हो और उसको जमीन एक पानी में डाल दिया जाए तो हांडी जो टूट जाएगी तो वो तो पर तो नीचे गिर जाएंगे, लेकिन घी तो ऊपर आएगा ही। तो इसी तरह चित्त जो है उसका स्वभाव, अगर चित्त का स्वभाव मुदित है, चित्त हल्का है, तो वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी भी अधोगति की तरफ जाए। तो ये भी एक जो आश्वासन भगवान की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण। कई बार ऐसा भी लगता है कि कई शुद्धों में कहते हैं कि अंतिम चित्त कैसा होगा, उसके कारण से पता नहीं कहाँ चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार भगवान की जो वाणी है मरणानुस्मृति के बारे में बहुत प्रेरणादायक है। उसको याद करके जो भय रहते हैं मृत्यु के प्रति, जो
आशंका रहती है, वो सारी आशंकाएं, भय कम हो सकते हैं और सचमुच में मरणानुस्मृति का उचित अभ्यास किया जा सकता है। जो हम करते आ रहे हैं, शरीर को समझते हुए आ रहे हैं कि मृत्यु के अवश्यंभाविता को 5 रिफ्लेक्शंस के आधार पे, मालूम नहीं कैसे मृत्यु हो जाए, मालूम नहीं किस कारण से हो जाए, मेरे प्रियजनों का क्या होगा, वो सब चीजें इन सूत्रों में समझाई गई ताकि हम सचमुच में मरणानुस्मृति का जब अभ्यास इस तरह से करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार अटैचमेंट्स कम होती चली जाएंगी। और अगर उपादान कम हो गया तो भाव अपने आप कम हो जाएगा, उपादान अपचय अभव। और अगर उपादान सारे छोड़ ही दें और शायद बेशक मृत्यु के समय पे ही छोड़ दें तो अगला भाव नहीं होगा। तो इसलिए एक सूत्र जैसे वो है बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कि वो गृहस्थ है जो इतना बेचैन है, उसको धीरे 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 ऐसी स्थिति ला सकते हैं कि मृत्यु के समय पे अरहंत पद को प्राप्त कर जाए। तो शायद इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं मरणानुस्मृति भिक्खवे महाफला होती महानिशंसा अमतो गदा अमतो परियोसना। उसका जो गति है उसमें अमृत में पद रखने को जगह मिलती है और उसका जो उद्देश्य है परियोसन, जो उसका अंतिम लक्ष्य है वो अमृत है। अमृत अर्थात डेथलेस निर्वाण का साक्षात्कार है। तो अगर चित्त हमारा घबराता नहीं है मरणानुस्मृति से तो इस प्रकार करने से सचमुच में लाभ होगा ऐसा लगता है। तो हम सब ये ठीक से कर पाए। आजकल के वातावरण में भय इतना रहता है, तो उस भय को, इन सब अनुसतियों को, इन सब चीजों को याद करके उस भय से, आशंका से मुक्त हो, ऐसी शुभकामना अपने लिए, सबके लिए। हम समापन करते हैं सत्र का। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् पापमागमत्, मा किञ्चित् शोकमागमत्, मा किञ्चित् दुःखमागमत्। भवतु सर्वमङ्गलं
रक्षन्तु सर्व देवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु मे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि।